Recording in progress. के प्याले वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले जो हर पल उसी की जो हर पल उसी की दुआ पा रहा है नारायणी नारायणी उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी उठो मीठे बच्चे बनो राज योगी कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी बाबा यही सबको बाबा यही सबको समझा रहा है नारायणी 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 सफल है उसी का कि संगम का जीवन सफल है अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे। मैं ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करने वाली ज्ञान रत्नों को की भोजन को हजम करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। सत्युगी राज्य में आने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा का आवाहन करेंगे, आ जाओ बाबा। अपने बच्चों को मुरली रिवाइज कराओ, बुद्धि का द्वार खोल दो। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे।
ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति कृष्ण बहन। ओम शांति प्यारे बच्चों। Not well. She's not feeling well? No. ओहो। Oh, yesterday she was. Yeah, Overdue हो गया था. over. I think she must be tired. Yes, she needs to rest. Yeah. Anyway, First of all, before we start Baba's Murli Rachna Ben, thank you so much. It was really lovely. It was an amazing, Yeah. amazing So session. good. It was Such a really successful. amazing, you know. Baba Thank you, made Baba. Thank you, Baba. Ji. Thank you, Thank Rachna you, bhai. Baba made everything fall in place. Everything. Yes. रूहानी नशे में है हम अभी तक. रानी नशे में था और आज बाबा ने नारायणी नशे की बात भी कर दी. जी जी बिल्कुल. बहुत बहुत अच्छा था. बिल्कुल. वो सारा सेशन रिकॉर्ड हो गया है. धीरेन भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगी Oh, that's lovely. उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देंगे. Yeah, because I wanted my daughter also to hear the Art Shakti. Yeah, thank you. कहीं some of us really cannot come. जैसे नीलम बहन तो बिल्कुल is not. But she was online. But she was there. I was thrilled actually when I got the. Even Deepa Ben also keeps a little, you know, her health is not so great. So. And Rachna Ben, with your effort, we get to meet our Shiv Shakti family. So I that's know. really nice. I know. It was really a treat. आप आते हो तो कुछ होता है ना. जब आप आओगे तो होगा. आप नहीं आओ तो कुछ भी नहीं है ना. तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Nice. Very successful, really. और आप सब अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को लाने वाले, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है. Oh, they were so happy. Gina ji got somebody. Neeru, I don't know who got your. She was so happy to be there. Yeah. उनको बोलो थोड़ा उनका नंबर देना. आप सब जो भी नयों को लाए थे उनके नंबर मुझे भेजना. वो दिव्य फरिश्ते में तो उन्हें डाल देते हैं ना. और फिर उनसे पूछ लेंगे, ज्ञान सुने, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है. एंड मैं आपको बताऊं अबाउट कृष्णा बहन. बुखार चढ़ा हुआ है. सुबह उठे हैं, पूरी मुरली पढ़ी, सुनी, अब क्लास में भी बैठ गए. Wow. बाबा करा देता है किसी तरह और लिख भी लिए. अच्छा. कल ही फीवर आ गई की आंटी को? हाँ कल था एक्चुअली. जब she couldn't go then. और वही है ना, बाबा ने जिसको खींचना है, जिसकी डोर खींचनी है, वो खींच लेता है. चलिए बताएं आज बाबा ने लक्ष्य क्या था. सतयुगी राजधानी स्थापन कर लक्ष्मी नारायण बनना है. लक्ष्मी नारायण बनना है. मास्टर विधाता भव. विधाता. तो मास्टर विधाता. हम विधाता का मतलब क्या होता है? जो विधि और विधान बनाता है. लॉ मेकर्स. तो अगर हम लॉ मेकर्स हैं तो हम अपने इस संगम के जीवन में लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते. तो हम जो करते हैं उसका यादगार आगे, वो भक्ति मार्ग में तो उसका यादगार त्योहार रूप में मनाते हैं और सत्युग में वो जीवन हम जीते, है ना. जैसे हम आज बाबा ने बार बार एक धर्म एक राज की बात करी, फिर पीस और प्रोस्पेरिटी होगी. तो वो एक धर्म एक राज कब होगा? जब एक भगवान की मत पर चलेंगे. जब हम एक भगवान की मत पर चलते हैं तो हम लॉ मेकर्स बनते हैं. दूसरों मनुष्य मत में कहीं 100% तो हो ही नहीं सकता, है ना. कोई ना कोई कमी रह जाती है. जैसे अब कोई आप दुनिया में साइंटिस्ट ने गैजेट बनाया, फोन बनाया, बड़ी अच्छी चीज है, कितना फायदा है इसका.
पर साथ में उसका जो नुकसान है वो साथ में है, पर भगवान जो बताता है उसके साथ नुकसान पॉसिबल नहीं है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो जब वो ज्ञान में जो भी साइंटिस्ट आएंगे वो वहां पर भी चलेंगे और उनकी मत ऐसी होगी जो भी वो क्रिएट करेंगे उससे ना पोल्यूशन होगी ना एक्सीडेंट होगा, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। अब भी की चीजों में सारी गड़बड़े है ना साथ में। जैसे उस दिन भी हमने बात करी थी थोड़े दिन पहले कि जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया he didn't realize what he's creating. एटम की एनर्जी को यूज करके और जब वो हिरोशिमा नागासाकी पे डाला he became almost crazy, कहता है I've got blood in my hands, है ना। लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके अंदर ये सब चल रहा है। तो क्योंकि मनुष्य मत है, मनुष्य मत में क्योंकि और अब मनुष्य मत कैसी है, डिप्लीटेड है टोटल, थोड़ी बहुत बस एक स्पार्क सा बचा है ना। हम बाबा के साथ मिलके उस स्पार्क को बिल्कुल जैसे टिमटिमाते से जगमगा देते। जी धीरेन भाई। ओम शांति। पर उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गलत चीजों की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। अब इंटरनेट इतनी सुंदर चीज है, उसको मिसयूज भी तो किया जाता है, उसमें गलत मलत डाला जाता है। धीरेन भाई कल का जो था ना पूरा प्रोग्राम, आप उसको उसका वीडियो डालना और उसका लिंक भेजना, ठीक है। तो हमारे कई बहन भाई नहीं आ पाते हैं, आउट ऑफ टाउन होते हैं और हेल्थ थोड़ी सी ऐसे रहती है, तो उनके लिए अच्छा रहे, ठीक है। हाँ जी, ओके। नहीं, अच्छा ठीक है, उनके लिए योग भी करेंगे, ठीक है। हाँ आप जरूर लेके जाइए उन्हें। हाँ जी, बताओ कैसे बनेंगे लक्ष्मी नारायण। आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। तो सारी खेल किस चीज का है, स्मृति और विस्मृति, स्मृति का। तो अगर स्मृति रहे कि हमने सतयुगी राजधानी स्थापन करनी है, तो हम उसके ऑपोजिट कोई बात नहीं करेंगे। और इम्पोर्टेंट मोस्ट बात क्या है, श्रीमत पर। श्रीमत में मन मत को मिक्स नहीं करना है। मन मत कैसे मिक्स कर लेते हैं, बाबा तो कहते हैं कि चलो अगर आप आमी में हो तो दृष्टि देकर खा लो, बाबा तो ये कहते हैं। उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं और फिर उसको मिस यूज करके यूज करते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो ये चीज अगर हम वो करेंगे तो खुशी तो रह नहीं सकती। हम अगर जिस दिन जो भी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, मनन चिंतन है, लिख लिया कर लिया, तो उसके बाद कैसा फील होता है उस दिन शाम को, बहुत अच्छा फील होता है। तो यही बात है ना, क्योंकि श्रीमत पर चले। हम चार्ट देते हैं जैसे बाबा को, उसमें ऐसे गोल मोल कुछ भी लिख दिया, एक है आपने ध्यान देकर उसको अच्छे से भरा तो शक्ति बनती। हमने अगर जो अब देखो जो नया आया है उसको उसने लिखा मैंने योग किया, 2 घंटे योग कर लिया, अब उसमें से आधा घंटा वो सो रहा था, पर वो अपनी तरफ से ठीक ही लिख रहा है, उसको उतना ही पता है। बाबा आपकी इंटेंशन और आपकी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट को देख रहा है
और जो थोड़े समय चल चुका है उसको पता है मैं सो रहा था तो वो योग नहीं था, है ना, वो उस हिसाब से लिखता है। दोनों सच बोल रहे, पर मैं अब जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सच ही बोलूं। ये बोलते तो सच है पर तभी गलतियां पकड़ी जाती हैं। वैसे हम सोचते हैं बहुत अच्छा दिन बीता, बहुत अच्छा, जब 1 बाय 1 सुबह से लेके रात तक तो कितनी सारी गलतियां निकलती हैं। वो तो होती है, करते हैं। वो तो है ही। तो बाबा ने क्या बोला है, अंत में आपकी कर्मातीत अवस्था होगी। उसको हमें हमें उसके ऊपर एफर्ट लगाते ही है। आप देखिए, एक टेनिस प्लेयर है या कोई संगीत का रियाज करता है, गीत गाता है, तो उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आपको मालूम है जितने भी ये प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट प्लेयर हो या टेनिस प्लेयर हो या किसी भी तरह का, वो कितना प्रैक्टिस करते हैं। वो अपनी जो बातें बताते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, उनकी भी सारी टीवी बंद, सारा कुछ बंद, मतलब वो अपने ऊपर कितना अटेंशन देते हैं। और उनके केस में क्या है, पता नहीं मैच जीतेंगे कि नहीं, और मिलता क्या है, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल, इतना ही मिलता है ना। उसकी ही खुशी, उसके लिए ही थोड़ा मान मिल गया, बस उतना। परंतु हमें पता है हमने जितना भी एफर्ट डाला अभी, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा ही। यहां पे कोई अंडर द टेबल डीलिंग नहीं है, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने किया और मुझे नहीं मिला, ये बाबा के राज में हो नहीं सकता, माया के राज में होता है। तो हमने अगर एफर्ट किया है, हमको उसका मिलेगा पक्का, गारंटी। जिसके लिए बाबा ने आज क्या बोला, तुम पढ़ाई करते हो दुनिया की, फिर क्या होता है, खूब पढ़ाई कर ली, खूब मेहनत कर ली, सपोज अचीव भी कर लिया, उसके बाद नौकरी मिले या ना मिले पता नहीं, कैसी मिले ये भी पता नहीं, कितनी देर को मिले ये भी पता नहीं, और वो नौकरी मुझे सेटिस्फैक्शन देगी कि नहीं देगी ये भी नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है। पर बाबा की दुनिया में हर चीज की गारंटी है, 100%, एंड विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, है ना। वो लिखते हैं आपने गैजेट खरीदा, गारंटी फॉर 5 years, और बीच में कंडीशंस अप्लाई लिख देते हैं। बहुत सी कंडीशंस है इसमें, ये वाला पार्ट है, ये वाला रिप्लेस होगा, वो वाला रिप्लेस नहीं होगा। और जब रिप्लेस होता है उसकी 1 or 2 months 3 months की गारंटी होती है, खत्म। पॉइंट बीइंग कि ये है दुनिया कलयुगी, पर बाबा जो कराते हैं उसमें हमारा 100% जब निश्चय होगा तो हम श्रीमत में मनमत को मिक्स नहीं करेंगे। वो मिक्सचर, जैसे किसी जेन्युइन चीज के अंदर मिक्सचर आ गया तो उसका इफेक्ट तो खत्म होता ही है ना। पर हम भी वो ना करें, हम बाबा ने बोला हम उसको 100% करें जी। और ज्ञान का भोजन किसको हजम नहीं होता, जो श्रीमत पर नहीं चलते, उल्टा काम करते हैं, भूल करते हैं। फिर क्या और छीछी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं होता। हाँ, दिल अंदर ही अंदर दिल खाता है। कैसे बोलेंगे तुम, मैं झूठ बोल रही हूं, और मैं कैसे किस मुंह से बोलूंगी कि तुम झूठ मत बोलो भाई, है ना। वो तो नहीं कर हो सकता ना। तो इसलिए हमारे को इस चीज का, और ज्ञान का भोजन हजम करने के लिए हम भोजन को, जो स्थूल भोजन फिजिकल वर्ल्ड का जो भोजन है, उसको हजम करने के लिए क्या हमारे को डायरेक्शन मिलता है, क्या कहते हैं उसको, अच्छे से चबाओ, जैसे गाय चबाती है। जैसे गाय चबाती है, जल्दी जल्दी खा लो तो क्या कहते हैं, लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा, तकलीफ देगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। सेम भी बाबा का ज्ञान की भी चुगाली कर दी है, मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करना, वो फूड सलाइवा के साथ जब अच्छे
अच्छे से मिक्स होता है तो शक्ति भी देता है और शरीर को ताकत भी देता है और साथ साथ सुख देता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, I want to share something. आज सुबह जैसे नींद खुली तो मन में गीत यही चल रहा था, पवित्रता के वो मंत्रदाता। तो आई एक्सपेक्ट, देखो आज मुरली में पवित्रता का आएगा क्या नहीं आएगा। And it came. कि मुझे it was so वो याद amazing ना, कि जैसे मन में आ रहा होता है वही मुरली में आ जाता है। एक्चुअली क्या है ना, वो एक तरह का डेजा वो भी है, क्योंकि आपने पहले ना पिछले कल्प में ये करा है, तो आपको पता होता है, मेमोरी में होता है। वो दैट्स राइट, वो रिप्ले हो जाता वो रिप्ले होता है। और सेकेंडली जब ऐसे होता है तो हमें सुख मिलता है ना, हमें खुशी मिलती है। सो I was yes. ज्ञान को हमने लेकर, ये जरूरी नहीं है मेरे पास 15 मिनट मिले तो मैं करूं। बाबा कहते हैं चलते फिरते ज्ञान का मनन चिंतन करो। उसमें क्या है, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसका मनन चिंतन कर रहे हो ना, आपको सुख का अनुभव होगा, अच्छा लगेगा। सिर्फ आप 2-3 पॉइंट ले लो, आप वॉक कर रहे हो, उनके बारे में सोचते रहो, आपको उसकी गहराई समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसको मैंने अप्लाई करना है, मैंने कैसे अप्लाई करना है, मुझे क्या करना है, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो सारी बात किस चीज की है? दूसरी बात आज जो बाबा ने बोली कि सच्चाई होनी चाहिए, कि हम ज्ञान तो सुना रहे हैं, ये मतलब पॉइंट बीइंग जो भी हम ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली का हम रिवीजन कर रहे हैं, बाबा ने जैसे मुझे निमित्त बनाया, सारी बातें मुझ में नहीं है, पर मैं एफर्ट कर रही हूं। अगर मैं आपको झूठ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे ना एक बाबा कहते हैं ना, डबल फॉरेनर्स की सच्चाई पर बाबा को बहुत नाज रहता है। तो एक यहाँ से इंडिया से एक भाई गया, तो वो ऑस्ट्रिया गए, और वो वहां पे एक भाई था ऑस्ट्रियन, उन्होंने प्रोग्राम करना था। तो जो इंडिया से गया था भाई, वो कहते हैं हम सबको बोलेंगे, हम तो हमेशा खुशी में नाचते रहते हैं। तो उस भाई ने बोला आप सदा रहते हो खुशी में नाचते रहते? कहते तो हम बोलेंगे वो तभी आएंगे। तो भाई ने बोला हम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। क्या होता है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी बात का इम्पैक्ट नहीं होता। हम अगर सच बोलते हैं, इम्पैक्ट तभी होता है। अब जैसे आपका छोटा भी एक्सपीरियंस है, अगर वो सच है तो दूसरों के दिल को छुएगा, अदरवाइज नॉट। जो वो गांधी जी की स्टोरी है ना, गुड़ वाली, सबको याद होगी। क्या है वो स्टोरी? कौन सुनाएगा? कि माँ अपने बच्चे को लेके आई थी, इसको बोलो कि गुड़ ना खाए। हाँ, तो उन्होंने नहीं, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने फिर ऐसे वो 3-4 दिन आती रही। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन बोला कि गुड़, बच्चे गुड़ छोड़ दो, गुड़ नहीं खाना। तो उन्होंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बोला? तो पहले मैं खुद भी खाता था, तो मैं कैसे बोल सकता। है ना। उन्होंने बोला 3 दिन बाद आना, तो मतलब एक सिंपल सेंटेंस बोला बच्चे गुड़ नहीं खाना। मतलब वो पॉइंट भी कैसे बोला तब और कैसे बोला अब, है ना। अब जैसे कहीं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जब वो कोई बात बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से हमें सुना रहे होते हैं, हमारे को उसका इम्पैक्ट क्यों होता है ना। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात सुन लेते थे, क्योंकि उन्होंने पूरा जो अपने जीवन का एक्सपीरियंस है वो हमारे को सुना रहे हैं। कोई दूसरा बोलता है, हम उसको कहते हैं नो, आई डोंट वांट टू लिसन। जी धीरेन्द्र भाई। ओम शांति। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि, हुसैन दीदी। हाँ जी। सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि, हिंदी में लिखना है तो नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। हाँ, बीके हुसैन जी। हुसैन दीदी लिख दीजिए।
और बताओ, और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा, कि- हाँ जी, आप बोलो रेणु नहीं, जी। आप बोलो नीरू, आप बोलो। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों को और कोई को पता नहीं है। हम्म, ये भी एक बात है। लोग संगम की बात करते हैं, कॉन्फ्लुएंस एज बोलते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि संगम पर होता क्या है। जी, क्या होता है संगम पर? आप सब बताओ। आप बैठे हो संगम पर? बाबा मिलते हैं। संगम पर हम बाबा मिला। श्रीमत पर अपना बाबा राज्य के- स्थापना कर रहे हैं। बाबा आते हैं और पढ़ाते हैं। हम्म, और अपनी पहचान मिली, बाबा की पहचान मिली, ड्रामा के बारे में पता चला। जी, और बताओ। श्रीमत पर हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन कर रहे हैं, और बताओ। अब बोलो धीरेन भाई। हैं जी? अच्छा, पहले से तो बताओ, और क्या करते हैं, और होता क्या है? हमें सहज अपना राजयोग, श्रीमत से हमें सहज राजयोग प्राप्त होता है। सहज राजयोग प्राप्त होता है। पतित से पावन बनते हैं। और हमें अपना सत्य ज्ञान मिलता है, आत्मिक ज्ञान मिलता है, और अपनी आत्मा के गुणों और शक्तियों को इमर्ज करने का पता चलता है। पता चलता है। और ये कौन सा समय है? चढ़ती कला का समय। चढ़ती कला का। ओनली टाइम, दिस इज द ओनली टाइम जो चढ़ती कला का है। बाकी सारे, चाहे सत्युग है, गिरती कला, सब में गिर रहे हैं, सब में। है ना? तो ये सारी बातें हमारे को एक इस कहाँ लेके जा रही है? गीत क्या सुना था? नारायणी नशा, है ना? जब वो नशा चढ़ा रहता है तो उसमें उसको करने का मन करता है। जैसे मैं कहूंगी कृष्णा बहन को नशा चढ़ा हुआ है ना मुरली का, मतलब हालत बुरी हो रही है, सब बोल रहे हैं बैठ गए हैं, देखो। वो अपना बैठ कर अपना कर लेंगे, कैसे भी करना है मुझे। ये होता है जुनून वो। और जैसे हमारे को बाबा ये बोलते हैं कि जैसे क्लास करनी है, सिर दर्द हो रहा है, तो बाबा कहते हैं तुम नहीं बोल सकते सिर दर्द है, तुम बैठो क्लास में, मैं कराऊंगा ना। तुम लेट जाओगे तो सिर दर्द पूरा दिन होता रहेगा। तुम क्लास कराओ, आप देखो आपका सिर दर्द कैसे गायब। और सूरज भाई क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी बहुत तबीयत खराब, तो क्लास लेनी थी, सब लोग वेट कर रहे हैं। वहां तो मधुबन में तो हजारों की तादाद में लोग बैठे। तो भाई ने क्या बोला, बाबा अगर ये मेरा कामिक अकाउंट है ना, 1 घंटे बाद लेना, क्लास खत्म हो जाए। उनकी भावना देखो, है ना, कि बस ये क्लास करा दो किसी तरह, उसके बाद सहूंगा, जो भी सहना है वो तो सहना ही है। और बताएं क्या बोला बाबा ने? बाप कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जुन्नम, जहन्नुम नरक दोजक में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह हम दोजक की तरफ क्यों कर लेते हैं? इसका हमें पॉइंट, पता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उस तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? अच्छा, आप सब अपने अनुभव से बताओ, क्यों अट्रैक्ट होते हैं इस नर्क की दुनिया की तरफ? तो इसकी इतनी आदत पड़ी होती है ना दीदी, पिछले कितने बर्थ में हम उसी में अट्रैक्ट होते आए हैं, तो वो फिर वो अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ उसको खिंचाव करती है। संस्कार बन जाता है, और अल्पकाल का सुख लगता है। अल्प उसमें लगता है। हम ये नहीं सोचते कि ये दुख की बात है, हम सोचते हैं ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। एक्चुअली अंदर से पता भी होता है, पर हम कहते हैं कि जमाने के दुनिया के साथ चल रहे हैं। हाँ,
औरों की रीस भी करते हैं ना, दूसरों हाँ को वही देख के हमें लगता है वो क्या सेम था, बोलेगा, तो बिल्कुल। उसके हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो जाते हैं। अब और आप दीदी, सोचो, अगर सपोज हमारे को कोई, हमें पता हो कि इससे दुख होना है, तब तो हम नहीं करेंगे, पर कहीं पे भी बिलीव इट इज ओके टू डू दिस। गलत काम करना आसान होता है। वो तो है, क्योंकि हमारे संस्कार बनेंगे। हम्म, एक तो ये बात है, पर सेकेंडली मेरे निश्चय में कहीं पर कमी है। ओ, just ring the bell with it. Just a minute. जगदीश, एक मिनट देखिए ना, वो लड़कियां आई क्या? हाँ जी। पानी पानी पिलाना। और बताओ, और क्या बोला पापा ने? श्रीमत के लिए बाबा ने दो बातें बताई, हिम्मत और संगठन, दोनों चीज। हिम्मत चाहिए, संगठन चाहिए। जब हम इकट्ठे बैठकर कुछ भी करते हैं तो उसमें बल आ जाता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, एक और एक 11। और हिम्मत उसके लिए क्यों चाहिए? क्योंकि संगठन में हमें बैठना आता नहीं, हम अपनी मनमानी चला। अब जब भी हम योग करते हैं, यहाँ इकट्ठे करते हैं, तो उसमें ताकत होती है ना, जाता है। अकेले बैठते हैं तो वातावरण का इम्पैक्ट होता है। हम इतनी दूर दूर बैठे हैं सब, फिर भी हम उस एक थॉट, वो जो थॉट है वो हमारे को जोड़ रहा है, और जब उस थॉट से हम जुड़ जाते हैं तो उसमें बल आ जाता है और सबका योग लग जाता है। एक पावरफुल होता है तो उससे दूसरा बन जाता है ना। पर बैठने की हिम्मत का क्या मतलब है? कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बाबा बोलते हैं, अगर तुम संगठन में बैठकर एक मत होकर बैठ जाओ और सब बैठकर योग लगाओ, तो ये दुनिया ट्रांसफॉर्म 2 मिनट में हो जाए। सारे ब्राह्मण, सभी, हम सभी मिलकर अगर करें तो। इसी के लिए वो अभी हर महीने हमारा एक रेड फोर्ट पे पहले हुआ, और अब जगह जगह पे होता है, मंथली योग होता है। सारे, मतलब हजारों लोग, लाखों लोग आकर एक ही जगह पर बैठकर योग करते हैं। बाकी जो नहीं जा पाते वो ऑनलाइन करते हैं। मतलब उसका बल देखो कितना होता है, इफेक्ट होता पावरफुल, पावरफुल वाइब्रेशंस। जैसे इस 28 को भी है है। आशा दीदी का है ना? मैसेज था। वो भी है, और दूसरा एक और भी है, ये हर महीने होता है, हर मंथ होता है। ये ब्रिजमोहन भाई साहब ने शुरू कराया था, दिल्ली जोन के लिए, दिल्ली एंड एनसीआर के लिए। सारे सारे जुड़ जाते हैं। अभी तो जो वहां बैठते हैं वो तो होंगे, जो ऑनलाइन कितने सारे लोग जुड़ते हैं। हम्म, आप सोचो कितना बल होता होगा उसका ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने तो सबको रुला दिया, रुसा दिया। सब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी, उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर अपकार करता हूँ, उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार क्यों करते हो? हम्म। क्वेश्चन बाबा पूछ। हम्म। सच्ची बात है ना, जो हम रूठ जाते हैं। बाबा कहते हैं माया तुमको रूठना सिखा देती है। हमने कोई बात बोली, हमारी किसी ने बात नहीं मानी, हम तो रूठ गए। क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ, ठीक है। तो हाथ पैर दुख रहे थे, तो मतलब उठी थी मैं 6:40 पे। हाँ। फिर हाथ पैर दुखे तो वहीं के वहीं सो गई, फिर आग ही लगी। और वो दूसरी? वो भी आ गई थी, मैंने उसको भेज दिया। चलो ठीक है, इनका।
इसलिए आज लेट हो गया। ठीक है, ठीक। अब हम देखें, हम रूठते हैं, रूठते कैसे हैं? मैं किसी से बात नहीं करूंगी, वो बोलेगी मैं उसको एक ये बात सुना दूंगी, है ना। मैं कभी फोन नहीं करूंगी उसको, या वो फोन करेगी तो ही मैं फोन उठाऊंगी, मैं तो नहीं करूंगी। ये ताकि ताकि उसे पता चले कि मैं गुस्से में हूँ। हाँ, फिर हम वेट करते हैं कि हमारे को कोई मनाए, कोई मनाता नहीं तो फिर और दुखी हो जाते हैं। तो कई बार बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती, बॉडी लैंग्वेज तो जबरदस्त चेंज हो जाती है। फिर हम कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये फिर भी देखो इन्होंने तो हमारे को समझा ही नहीं। हम नहीं समझ रहे उन्हें, वो क्या समझेंगे, हम तो भगवान के बच्चे हैं, बाबा की रोज मुरली सुन रहे हैं, है ना। और रूठने का मतलब है मुझे ज्ञान की समझ नहीं आई। ज्ञान को अगर देखें, सार में बोले तो नो प्रॉब्लम। जब हम किसी भी बात के लिए बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मीन्स आई एम अज्ञानी आत्मा। जैसे अभी कल प्रोग्राम था, हमने हुसैन दीदी को बुलाया, और होता ही है जब कोई आ रहा है तो संख्या हो, सब आए तभी अच्छा लगता है। होना ऐसा चाहिए कि सीट्स कम पड़ गई, हम तो ये चाहते हैं। तो मेरे को एक दिन पहले कम से कम 10 मैसेज आए ऐसे लोगों के जिनका मुझे पक्का था आएंगे, कि हम नहीं आ सकते। बस आपको पता है सविता तो कितनी रेगुलर है यहाँ पे, वो नहीं आ सकी। ऐसे मेरी 5-6 फ्रेंड्स हैं जानने वाले, ज्योति बहन जो अभी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। I missed it. I'm so इनकी कमिटमेंट थी, मतलब इन सब से तो मुझे लगता है ना ये तो आएंगे ही आएंगे, इनका तो मतलब है ना। ज्योति एंड मी वर टुगेदर इन कॉलेज, आप सोचो इतना पुराना है ना। thank you. तो माना फिर क्या, मैंने बोला दीदी मेरे को, दीदी को सेंटर पे बोला दीदी 10 लोगों के ऐसे आ गए हैं मेरे को मैसेज। तो दीदी ने बोला कराने वाले तुम हो के बाबा, एंड यू नो द रिजल्ट। आप सब इतनी सारी आत्माओं को लाए, आपके इंटेंशन से आए, वही एडमिशंस कम हो गई थी, हैं जी, एडमिशंस कम हो गई थी है ना। आई हैड एक्सपेक्टेड 40, आई हैड अंदाजा था 40-50 मैक्सिमम। मेरी पानी की बॉटल्स भी कम हो गई, हमने ब्लिंकेट करी, पर उसमें मजा आ रहा था। ये लग रहा था कि चलो कुछ किया तो कितने लोगों को सुनने को मिला बाबा का ज्ञान, है ना। और हुसैन दीदी का इतनी दूर से आना सफल हुआ, वो भी तो अपना टाइम निकाल कर आते हैं। बेस्ट पार्ट, किसी को नहीं पता चला कि पानी की बोतल कम हो गई, सीटें भी कोई ना कोई सीट सबको मिली गई। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा था जो खड़ा है और वो उसको तो सीट है, नहीं मिली। वो तो है। सब बैठे भी थे, सब कुछ इतना अच्छा Everything was बढ़िया। हमने बाद में सोफा खिसकाया, फिर थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स करी थी वो अंदर साथ साथ ही होता जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। एवरीथिंग वेंट ऑफ, मतलब मेरे को तो कुछ इतना फील भी नहीं हुआ। पॉइंट ये है कि कराने वाला बाबा है, बिल्कुल। and your husband was sitting there all through. all through, yes, and he called 2 of his friends also. Yes, that was the cherry on the cake. नहीं तो पहले बैठते ही नहीं थे, बैठते कहाँ थे, कल सेशंस में नहीं आते थे। And it's a working day. Throughout he was standing and he was, welcoming to everyone. Yes. So मतलब सब बाबा बाबा कह रहे तुम हो कौन अपने आप को फालतू का इंपॉर्टेंस देते हो, है ना। मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम मेरा, तो तुम कहते हो तुम्हारा घर मेरा, तो तुम कहाँ से बीच में आ गए, है ना। तुम तो सिर्फ पपेट हो मेरे साथ। So, ये बात ना हमारे को जीवन की हर बात में अप्लाई करनी। कुछ भी कर रहे हैं बाबा करवा रहा है, मेरे को इसकी चिंता है ही नहीं, ऐसे। ब्रह्म भोजन में भी पता नहीं क्या स्वाद था, उसमें बाबा ने क्या उसमें मिला दिया, मतलब ऐसे लग रहा था कि ऐसा कभी खाया ही नहीं है, इतना टेस्टी। सच में, इवन माय सिस्टर,
मैं चाय में सोच रही हूँ इतनी अभी टेस्टी चाय क्या हमने बनी है इसमें चटनियां डाला बनाई, है। तनु बहन ने और मैंने 2 चटनियां बनाई थी, हम वो रखना ही भूल गए। But ओह, without कोई बात chutneys नहीं। also it was so good. My sister was saying कि मैंने ऐसी खिचड़ी तो कभी खाई ही नहीं, मेरी तो कभी ऐसी बनी नहीं, एक एक दाना इतना खिला हुआ था, तो अलग खिला हुआ था। और दीदी बना के लाई थी। बहुत अच्छा था। ये है ना, सेंटर से जब आता है तो उसकी ताकत तो होती है। हाँ बिल्कुल। तो बात सारी क्या है, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हमें संगम की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें भगवान मिलता है। और हम सत्संगों में जाते रहे, हम बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनते रहे, पर मुरली सुनकर जो हमारे को फीलिंग आती है वो सुनकर नहीं आती थी। ये तो हम सब मानेंगे, है ना, तभी बैठे हैं ना हम। जब पढ़ते हैं तो एक फीलिंग अलग है। मेरे लौकिक पेरेंट्स के घर में इतने गुरु आते थे, इतने लेक्चर्स सुने हुए हैं, मतलब रामकृष्ण मिशन से क्या, और बिंदु आश्रम से क्या, चिन्मयानंद, मतलब यू नेम इट, दे वर ऑल कमिंग टू आवर प्लेस। एंड मतलब अच्छा तो लगता ही था, बातें तो बहुत सुंदर थी, पर जो मुरली से फील आती वो नहीं थी। क्योंकि मनुष्य आत्मा का वर्जन है, उनका एक्सपीरियंस विद गॉड, पर ये मुरली क्या है, भगवान खुद ना, तभी भगवानुवाच सिर्फ गीता को कहते हैं। आज की मुरली में ये भी आया ना कि ये शास्त्रों का सार है। मैं तुम्हें शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, तो आपने तो भी सारे शास्त्र सुन लिए ना, अब आप सार में आ गए। एग्जैक्टली यस जी। वरदान पढ़ोगे, पढ़ पाओगे? जरूर पढ़ेंगे आंटी। अनम्यूट करना है, आप पढ़ रहे हो, अनम्यूट। हाँ कर लिया, पढ़ो नहीं फिर म्यूट हो गया। हाँ जी। वरदान है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। हमने सुना हुआ है ना तपस्वी स्वरूप महर्षि स्वामी का, कि वो बैठते थे तो जंगल के सारे खूंखार जानवर शांत होके महर्षि दयानंद ना, दयानंद वो जैन्स का जो है, कौन, महावीर जी, हाँ जी, और गौतम बुद्धा का भी बोलते हैं। पॉइंट क्या है कि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो सबको शांत करती हैं। और इससे एक बात और हमारे को सीख क्या मिलती है, कि अगर मुझ पर कोई अटैक करता है, चाहे वो जानवर है चाहे वो व्यक्ति है, मेरी स्थिति अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं उसको शांत कर पाऊं। मेरी स्थिति में कमी है। अगर मेरी स्थिति पावरफुल है तो सामने वाला व्यक्ति शांत ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो गौतम बुद्धा का क्या बोलते हैं, अंगुलीमाल डाकू के सामने खड़े हुए, उसने अपने सारे शस्त्र फेंक दिए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अब वो द्वापर के अंदर आए हुए हैं, और द्वापर की शक्ति क्या है, और हम बच्चे क्या है, परमात्म शक्ति से फुल है। तो हमारी शक्ति से सामने वाली आत्मा शांत हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर रूठने का संस्कार इमर्ज ना करे, मेरे अंदर की एनर्जी उनके नेगेटिव एनर्जी को शांत करे। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। जो हम आपको बताते हैं, वैसे भी ये हमारा दादियों के साथ एक्सपीरियंस है। वह सामने जाकर सब ऐसे लगता है सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आई डोंट नीड टू फ्रेट सो मच। वो जब हम दूसरों को प्राप्ति का अनुभव कराएंगे तो हम लॉ मेकर मास्टर विधाता बनेंगे। और विधि विधान बाबा ने हमें सारे बता दिए, अब मुझे उसका स्वरूप बनना। ठीक है जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। निर्माण और निर्माण और निर्माण
निर्माण मतलब हम्बल या निर्माण लिखा है, पर एक्चुअली मतलब जो निकल रहा है ह्यूमिलिटी से। अगर हम हम्बल हैं तो नई दुनिया का निर्माण करते हैं। तो ह्यूमिलिटी से हम हर एक को अगर मान देते हैं तो हम उसको शांत भी कर देते हैं। अगर हम जैसे अगर हम डर के मारे किसी को अच्छे से बात कर रहे हैं, वो एक और बात है। हम सच में मान दे रहे हैं, वो एक और बात है। ऊपर से कुछ मीठा बोलना एक और बात है, अंदर से फील करना वो एक और बात। अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे रमन जी। हाँ जी। अब पहली लाइन पढ़नी है हर दिन? नहीं, उसको नहीं ना। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। इसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे, है ना। क्योंकि आप देखो, कोई हमारे लिए बहुत अच्छी भावना रखता है ना, हमें वो अच्छा लगता है, पर हम जब हमारे को मुश्किल होती है, हम ऐसे के पास नहीं जाते जो सिर्फ अच्छी भावना रखता है, हम ऐसे के पास जाते हैं जो शक्तिशाली है। कोई हमारी बात को सुनकर रोना शुरू कर दे, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो हमें ताकत दे, सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट तो तब मिलेगी ना। इसीलिए आज की डेट में कई बच्चे कहते हैं मैं मम्मी को नहीं बताऊंगा, मम्मी तो रोना शुरू कर देगी। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। मम्मी को नहीं बता रहे, दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि कोई शक्तिशाली हो। तो ये जो है ना शक्ति, यही लोगों को अट्रैक्ट करेगी। कमजोर हो गए हम उसी के साथ, तो उसके जैसा बन गए। फॉर एग्जाम्पल, जब जरूरत पड़ती है, जैसे मैं हमेशा आपको एक एग्जाम्पल ये वाला मैंने पहले भी दिया हुआ है कि ग्रैंड मदर, उसके सामने उसका ग्रैंड चाइल्ड का हाथ ट्रक के नीचे आ रहा था, उसने भाग के ट्रक को नहीं उठा दिया। कहां से शक्ति आई? बचाना है बच्चे को, मेरे को करके छोड़ना है। एक और ग्रैंड मदर, मुझे आई नो दिस लेडी पर्सनली, स्लोप पे गाड़ी है और पीछे बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने पकड़ के गाड़ी को नहीं ऊपर आगे पुश कर दिया। ग्रैंड मदर है वो, 50+ पर ग्रैंड मदर है, मतलब 50+ में भी गाड़ी को ऐसे स्लोप से ऊपर पुश करने की शक्ति, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत चाहिए। स्लोप पे, दैट टू। व्हाट आई एम सेइंग इज, तो जो शक्तिशाली है उसके पास हर एक जाएगा, मुझे इसके पास ही जाना है। तो इसलिए बाबा ने बोला मास्टर सर्वशक्तिवान। कल आपने जो सुना कि जो 9 दुर्गे जो जिसकी पूजा होती है, अलग अलग दिन अलग अलग उनका देवियों का स्वरूप है ना, अलग अलग उसकी शक्तियां बताई हैं। और दुर्गा के रूप में अंत में वो दुर्गा का रूप, वो शेर की सवारी और 8 भुजाएं दिखाई हैं, और 8 भुजाएं एक एक शक्ति का प्रतीक है, जिससे सारे आसुरी संस्कारों का वध किया। आज है स्कंद माता, है ना। माना पहले दिखाया कन्या, फिर दिखाया उसका यंग एज, किशोर अवस्था, फिर दिखाया शादी, फिर दिखाया बच्चा, आज दिखाया कार्तिक उनकी गोद में बैठा है, स्कंद माता की, माँ का रूप, माँ का रूप, पालना का स्वरूप, वो वाला स्वरूप दिखाया। नीरू बहन आपके सामने है? जी हाँ, आप उसका पढ़ो जरा, जो आपको ग्रुप में भेजा है वो वाला नहीं पढ़ना, जो दिव्य फरिश्ते में, ग्रुप वाला पढ़ो। अर्थ है स्कंद, कार्तिकेय देव सेना के सेनापति की माता। प्रतीक मातृ स्नेह, ज्ञान और संरक्षण। स्वमान 3 बातें, मातृ स्नेह, ज्ञान और संरक्षण। मातृ स्नेह है
पर वो दुनियावी ममता नहीं है, इसमें मोह है, ज्ञान है। तो प्रेम कैसा है? ज्ञान युक्त प्रेम है, मां होते हुए भी। तो अगर हम मोह में बहकर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं रहता, वो दुखदाई होता है। आगे पढ़े। स्वमान, मैं हर एक की आत्मिक पालना करने वाली जगत अम्बा हूँ। हाँ, और माँ क्या करती है? पालना करती है। पालना करती है। और प्रैक्टिस, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, हर एक को आत्मिक प्यार अर्थात पालना देनी है। बिल्कुल। एक है ना, हम परवरिश होती है कि भी चलो सारा कुछ चल रहा है, खाना पीना दे रहा है बच्चे को, स्कूल में डाल दिया, प्रोवाइड कर दिया विद ऑल द नेसेसिटीज। एक है वो पालना देना, प्यार वाली ज्ञान युक्त पालना देना, समझाने देना, वो है माँ का स्वरूप। तो वो माँ का स्वरूप एक हमारे जो लौकिक बच्चे उनके लिए नहीं, हर आत्मा के लिए। हमने शरीर की एज तो देखनी नहीं, हम तो आत्मा है, अविनाशी है ना। अब आपने अष्ट शक्तियां यहां पे भी हमने कई बार डिस्कस करी। हमने ज्ञान जब सुना तब अष्ट शक्तियां करी, बार बार बाबा उनके रेफरेंस देता है, हम तब भी करते हैं। पर कल जब आपको आपने फिर से सुनी, आप फिर से उसके अंदर जब रमे, उन्होंने आपको और प्रैक्टिकल बातें बताई, फिर आनंद आया। क्योंकि कहीं पर उन शक्तियों का हमने अभी तक पूरा अपने अंदर समाया नहीं है, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ हम ये भी करें, हम ये भी करें। तो ये नवरात्रि का समय हमें ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है नवरात्रि के समय? किसकी पूजा हो रही है? शिव शक्तियों की। हम शिव शक्तियों की, हमारे इन स्वरूपों की। ये हमारी पूजा हो रही है, हम सब इन स्वरूपों में कि जैसे बने। हाँ, तो मतलब जब मैं इस स्वरूप में हूं तो मेरी पूजा है, अदरवाइज पूजा नहीं है। तो एक्चुअली एक और चिंतन चला था मेरा, जैसे वो कहते हैं ना, समेटने की शक्ति, नेगेटिविटी को फैलाओ मत। जैसे वो रक्त बीज का वो रक्त पिए जा रहे हैं, वो जमीन पे नहीं गिरने दे रहे। दैट मीन्स कि आपने नेगेटिविटी को समेट लिया, तभी वो उस दैत्य का वध हुआ। तो उसको फैलने नहीं दिया। बिल्कुल। जो भी देवियों के अस्त्र और शस्त्र दिखाते हैं वो क्या है? वो सिंबॉलिक है, सारे सिंबॉलिक है। सब कहते हैं कि दुनिया में जितने भी और जो कल्चर्स हैं उनमें जो देवी देवताएं दिखाते हैं उनको प्रेम का स्वरूप दिखाते हैं। हमारे वेपन्स क्यों दिखाते हैं? वो हमारे जीवन का यादगार है, तभी वो दिखाते हैं। और अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है? ज्ञान और योग। हमारे शस्त्र कैसे? जब हम ज्ञान, देखो एक है हमने ज्ञान को अप्लाई कर लिया, एक टाइम आया, अब मेरे को कोई सिचुएशन आई, मेरे को ज्ञान का पॉइंट याद आ गया, मैंने उस समय अपने आप को समेट लिया, ठीक है, वो उस मोमेंट के लिए काम करा, वेपन है। अस्त्र है जब योग का बल है, अंदरूनी शक्ति है, तो मेरी स्थिति वैसी, तो दोनों अप्लाई करने होते हैं। जब दोनों का बैलेंस होगा, मतलब योग भी हो और ज्ञान भी जब होगा, हम उनको जब बैलेंस में अप्लाई करते हैं तो वो अस्त्र और शस्त्र। फिजिकल कह सकते हैं शस्त्र, अस्त्र है सरल सूक्ष्म, ऐसे। चलिए योग करें। आज का मनन चिंतन क्या रहेगा बताओ? सतयुगी राजधानी स्थापन करने वाले बच्चों की क्या निशानियां हैं? सतयुगी
राज धानी राजधानी स्थापन स्थापन। करने वाले बच्चों की निशानी जी बाबा ने बताई भी है, और आप अपना मनन चिंतन से भी लिखें। ठीक है, तो आज बाबा ने किस चीज को हाईलाइट किया? नारायणी नशा चढ़ा रहे, तो हम सारा कुछ कर सकेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें। और सिर्फ इस ज्योति बिंदु को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर से न्यारा, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रही। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी आत्मा, ज्ञान का कलश स्वयं पर रख ज्ञान युक्त होकर हर आत्मा की पालना करने वाली हूं। पालना करने वाली अर्थात जगत की अम्बा हूं। एक नई सृष्टि की रचना करने वाली हूं। मेरा ही स्वरूप है सर्व की पालना कर राजधानी स्थापन करना। अपने आप को ऐसे स्वरूप में देखें। तेरे संग आता
अपने इस दिव्य स्वरूप को इमर्ज करें। मैं शिव शक्ति अर्थात शिव के समान पालना करने की शक्ति रखती हूं। शेर जैसे जानवर को वश में कर जीवन में रहते पवित्रता को धारण कर हर आत्मा की एक नन्हे बच्चे के समान पालना करती हूं। ये मेरा स्वरूप हर आत्मा को वरदान देने देखें आपका एक वरदानी हाथ, एक हाथ में बच्चा है, दो हाथ में कमल के फूल हैं। ये मेरा स्वरूप है। टिका दें अपने आप को इस स्वरूप में और अब चेकिंग करेंगे हम कितना ऐसे स्वरूप में टिक पाते हैं। चलते हैं परम धाम, बाबा से शक्ति लेंगे इस स्वरूप को इमर्ज करने की। बैठ जाएं बाबा के पास। बाबा की किरणें मुझे शक्तिशाली बना रही है, मास्टर सर्वशक्तिवान बना रही है। मेरे अंदर के मोह को ज्ञान में परिवर्तन कर रही, विशाल बुद्धि बना रही है, समदृष्टि रखने की शक्ति दे रही। शक्तिशाली बनकर अपने इस स्वरूप को इमर्ज कर पहुंच जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बैठ जाए सामने बाप दादा मेरे इस पालना के स्वरूप को बाबा इमर्ज कर रहे हैं। बाबा के सामने मेरा ऐसा स्वरूप इमर्ज हो रहा है। देखें अपने आप को ऐसे, पवित्रता की देवी, देने वाली, आसुरी संस्कारों को वश में करने वाली, वरदानी, मैं वही स्वरूप हूं। यहां से बाबा ले चलते हैं हमारे को मंदिरों में। मंदिर में मेरी इस स्वरूप की मूर्ति बनी है, उसमें प्रवेश करेंगे।
देखें सामने अनेक भक्त अपने इस पावरफुल स्वरूप को इमर्ज करें। यही मैं हूं, मेरा काम है देना। तो बाबा की किरणें इस मूर्ति पर पड़ रही हैं। जगह जगह ये मूर्तियां मंदिरों में पूजी जा रही हैं। मैं इस मूर्ति में हूं। बाबा की किरणों से, मेरे इस स्वरूप से भक्तों पर प्रकाश पड़ रहा है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भक्तों का चित्त शांत हो रहा है। हमारी दृष्टि से, हमारे हाथों से पूरे स्वरूप से प्रकाश निकलकर एक एक भक्त आत्मा पर पड़ रहा है। सिर्फ इस मंदिर में ही नहीं, पूरे विश्व की सभी आत्मा। चाय लाऊं? चाय लाऊं? गुणगान कर रहे हैं। भक्तों को अनुभव हो रहा है शक्ति का, स्नेह, साथ का। इस स्वरूप से मुझे मेरा कर्तव्य स्मृति में है। मुझे क्या करना है, किसी के व्यवहार को नहीं देखना, सबको देखना कैसा कि ये सब छोटे बच्चे, इनकी मुझे पालना करनी। भक्त आरती गा रहे हैं। इस आरती को सुनते हुए अपने स्वरूप को इमर्ज करें। तू ही शेरा वाली, विंध्यवासिनी तू। जय जय स्कंद माता, जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता। रूप चतुर्भुज सोहे, रूप चतुर्भुज सोहे, सुख संपत्ति दाता। जय जय स्कंद माता। शक्ति शक्ति धर तू, नित्य अभेदमयी। मैया नित्य अभेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, विमले वेद त्रयी। जय जय स्कंद माता, जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता। रूप चतुर। वापस आ जाएं अपने स्थान पर।
याद रखेंगे आज सारा दिन मुझे भक्त किस स्वरूप में देखते हैं। ये मेरा स्वरूप आज निरंतर इमर्ज रहे। मैं ज्ञान युक्त पालना करने वाली सकंद माता के समान हूं। शिव की शक्ति को हर ट्रैफिक कंट्रोल पर इस स्मृति को अवेकन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।